ट्रेन के बहुत अच्छे डिब्बे बने हुए हैं। इंजन अगर नहीं चलेगा सही तो दिक्कत है। तो हर व्यक्ति को उसे जिनसे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको काम बताना है, कार्य की शैली क्या है उसके बारे में बताना। तो अभी मैंने जैसे बैठक की तो सभी जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं उनसे मैंने उनसे मैंने कहा कि आप 30 जनवरी तक अपनी बूथ कमेटियाँ 25 लोगों कितने लोगों को कुछ लोगों की बनी थी कुछ लोगों को तो हर बूथ को 25 लोगों की कमेटी मैंने टाइम बाउंड तय किया 30 जनवरी तक वो बना करके मुझे काम दिया। उसके बाद हम फिर आगे क्योंकि मुझे करीब करीब हर 1.5 महीने 1.5 महीने में रहता तो लगातार उनको हम एक्टिवेट करेंगे। जो हमारे यहाँ के नेता हैं पार्टी के सब लोगों से बैठ कर मैंने बात किया लगातार संपर्क में रहना चाहिए और रोज एक बात किसी की जिम्मेदारी लेकर के उनसे कमेटी कितना रह गया कितनी कमेटी मिली उनके साथ बैठक करना गेट टुगेदर करना उनका मनोबल बढ़ाता। तो इस तरीके की बात कुछ लोगों के अंदर एक निराशा और थी कि मेरी बात नहीं सुनी। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से निकाल कर प्रतिनिधि मंडल के रूप में चाहिए सुनना ही पड़ेगा। जिम्मेदारी प्रशासन की है कि एक साधारण सा आदमी अगर कोई पीआईएल दाखिल करना चाहता तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है अकेला आदमी। तो आप अगर आपको नहीं हिम्मत जुटा पा रहे तो 2-4 लोगों का एक पहले नोटिस दीजिए फला दिन हम आपसे कुछ संबंधों में वार्ता करेंगे और जाकर के वार्ता करेंगे। तो भी अधिकारियों से मैंने बात किया उनका जो लोग आएंगे उनसे बात करेंगे उनकी जायज़ बात को आप सुने जायज़ बात पर उनका काम करिए। अगर कोई गलत शिकायत करता है किसी को फंसाने के लिए कभी कभी होता है किसी को फंसाने के लिए दबाव बनाने के लिए गलत शिकायत का और अपनी पावर का मिसयूज करते कुछ वो मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की बात हमने रखी है और निश्चित तरीके से पार्टी यहाँ पर रन करेगी तेज़ी से करेगी और आने वाला चुनाव जो है 2024 का यहाँ पर लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी जीतेगा। सर प्रभारी भारत जो है ये अभियान का स्वागत है। मैं आपको बता दूं इस प्रदेश के अंदर में बहुत सारी समाज सेवी संस्था कामों के साथ बैठक कल से आज तक के जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कितना लाभ मिला प्रधानमंत्री आवासीय योजना का कितना लाभ मिला कितना लोगों को लाभ मिल रहा है स्मार्ट सिटी होने के नाते उसकी क्या प्रोग्रेस है कितना काम हो रहा है कितना अभी बाकी और कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ये सारी चीज़ों पर उत्तर भारतीय यहाँ पर बहुत लोग हैं जितनी टोटल आबादी है उसका एक तिहाई हिस्सा उत्तर भारतीय लोग हैं यहाँ पे जो कुछ काम भी करते हैं कुछ बिजनेस भी करते हैं कुछ व्यापार भी करते हैं कुछ जो यहाँ की इंडस्ट्री है उसमें काम भी करते हैं। उन सब लोगों से भी मुलाकात हुई सफाई कर्मियों की भी प्रॉब्लम सुनी उनसे भी बातचीत हुई मुलाकात हुई पार्टी के पदाधिकारियों के साथ भी विभिन्न मोर्चे के और विभिन्न पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करने का काम। तो ये दादर नगर हवेली एक अच्छा शहर है और मैं समझ रहा हूँ कि इंडस्ट्री के मामले में हब बनता हुआ चला जाता है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर जो इंडस्ट्री लगी हुई है उससे बहुत लोगों को काम मिल रहा है रोजगार मिल रहा है। और जहाँ तक मेरा अब ऐसा लग रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 25 साल का एक विकसित भारत का जब आज़ादी के 100 साल विकसित भारत बनाने का एक कार्यक्रम तय किया है। मंत्रियों के साथ सभी मंत्रियों के साथ बैठकर सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकर पूरा उन्होंने प्रोग्राम पहले से तय किया है कि 2047 जब आएगा तब हमारा देश विकसित भारत बनेगा। हो जाएगा तब तक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में उद्योग के क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के संबंध में सभी और विज्ञान के क्षेत्र में हम हिंदुस्तान दुनिया को राह दिखाने वाला रास्ता दिखाने वाला देश बनेगा। ऐसा मान करके और टाइम बाउंड कार्यक्रम तय करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें कर रहे हैं। तो उसी के तहत जो है सभी देशवासियों से भी हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो जिसकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को सभी लोगों को निभाने की जरूरत है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त 2020
पूरे देश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से 272 जनपद ऐसे चिन्हित किए थे जिनको नशा मुक्त करना है, नशा मुक्त भारत बनाना है। आज नशा हमारे देश में पूरी तरीके से हावी है और इतने बड़े पैमाने पे हावी है कि करीब 20 लाख से ज़्यादा लोग हर साल नशे की वजह से मर जाते हैं, जबकि आज़ादी के आंदोलन में 1857 से 1947 तक अंग्रेजों से लड़ते हुए लगभग 6,32,000 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तो नशा जो इस समय बड़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। सरकारी तौर पे अगर देखें तो केवल शराब की दुकानें हैं, भांग की दुकानें हैं। बाकी जो है गांजा है, अफीम है, चरस है, ड्रग्स है, स्मैक है, ब्राउन शुगर है, उनकी कोई दुकानें नहीं हैं। ये रुकेगा कैसे? इसको सरकारी तौर पे नहीं रोका जा सकता। इसको रोका जा सकता है हम आप सब मिलकर के इस आंदोलन को अंजाम दें कि नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियां जो नशा की शुरुआत नहीं करते हैं उनको हम नशे की दुनिया में न जाने दें। नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान क्या है, एक डर उनके अंदर पैदा करें। जैसे जहर से लोगों के अंदर डर है तो जहर लोग नहीं खाते, जहर के कस्टमर नहीं, इसलिए जहर की दुकान नहीं। तो लोग जब कस्टमर नहीं रहेंगे तो दुकानें नहीं रहेंगी। इसलिए नई पीढ़ी के लोगों को नशे से दूर रखना है, ऐसा लोगों को संकल्प कराना है, एक डर पैदा कराना है। तो अब तक ये इसका मैं खुद शिकार हुआ हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी नशे की भूल नहीं की, लेकिन मेरा खुद का लड़का आकाश किशोर लोगों के दोस्तों के चक्कर में उठा करके शराब पीने लगा और उसका लिवर डैमेज हो गया। हमें 4 साल बाद पता चला कि वो नशा करता है। मालूम हो तो उसको हमने ड्रग एडिक्शन सेंटर में एडमिट कराया, 6 महीने ठीक हो गया, शादी कर दी, उसका एक बच्चा भी। लेकिन विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी जो है लीवर डैमेज हो गया, उसकी डेथ हो गई। तब उसकी चिता में आग लगाते समय हमने निर्णय किया कि मेरा खुद का बेटा नशे से मर गया। लोगों ने कहा ये बात मत कहो। मैंने कहा ये नहीं कहेंगे तब भी रुक जाए। इसलिए मैं सांसद हूँ, मेरी पत्नी विधायक। हम अगर अपने बेटे को नशे से नहीं बचा सकते तो जनरल आदमी कैसे बचा पाएगा? पूरे देश में हर घंटे में 159 लोग केवल कैंसर से मर रहे हैं, जिसमें 80% कैंसर केवल नशे की वजह से हो रहा है, तम्बाकू और इस सब चीज़ें खाने की वजह से। तो इस तरह का अभियान शुरू किया और अभी 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी तक के 4 दिनों के देश में तमाम पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, IIT, NIT के इंस्टीट्यूशंस में, गाँव में ऐसे मिल कर के नशा मुक्त दीप यात्रा निकालना, इस तरह संकल्प करना। करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने नशा न करने का संकल्प लिया है। इसमें 20,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो नशा करते थे और उनके बेटे मेरे इस आंदोलन में शामिल हुए तो नशा धीरे धीरे छोड़। तो एक अभियान ये भी है, दादर नगर हवेली आप लोगों के माध्यम से नशा मुक्त दादर नगर हवेली बने, ये मेरा आपसे अनुरोध है। इसलिए आप सब लोग भी इसको कितना ज़्यादा प्रचारित करेंगे तो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत तभी बनेगा। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जब हम नशे से दूर रहेंगे अपने देश को नशे से दूर रखेंगे। तो इस तरह नशा हमारे देश का नहीं है। पहली दुकान 1760 में कलकत्ता में एक अंग्रेज नाम के व्यक्ति ने खोली थी, मुफ्त में शराब पिला करके लोगों को नशा से निकाया। पुर्तगाली यहाँ सबसे बाद में गए, 1954 में गए शायद। पुर्तगाली ही हमारे देश में तंबाकू और अफीम लेकर के आए, वरना हमारे देश में अफीम भी नहीं होती थी और तंबाकू भी नहीं होती थी। तो तंबाकू वगैरह को देखिए, तंबाकू का पेड़, अफीम का पेड़, गांजे का पेड़, भांग का पेड़ जानवर नहीं खाता, आदमी खा रहा है। इसलिए कि टेस्ट करने के चक्कर में फिर वो लत में पड़ जाता, फिर उसके बगैर उसका काम नहीं चलता। तो शुरू क्यों हुई वो नशा? विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित परिवार बनाने के लिए, विकसित समाज बनाने के लिए, दुनिया को में हम नंबर 1 पे जाने के लिए हर क्षेत्र में जो प्रतिभा नशे की वजह से ख़त्म हो रही है, उस नशे को हमको खत्म करना है। इसलिए हम आप सबका इसमें योगदान भी चाहते हैं और आपकी मदद भी चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका दादर नगर हवेली ही नहीं, पूरा देश एक
विकसित भारत की तरह काम कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से, उनकी कार्यशैली से हमारे देश को G20 का अध्यक्षता करने का मौका मिला है। 56 स्थानों पर पूरे देश में G20 के कार्यक्रम हुए, जिसमें हमारे देश में कैसे 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, दूसरे देश को मिल जाने। आयुष्मान भारत योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैसे लोगों को आवास मिल रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत कैसे महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे मिल रहे हैं, सौभाग्य योजना के तहत कैसे पूरे देश में लोगों को बिजली के कनेक्शन मुफ्त में मिल गए, किसानों को 6,000 रुपये साल में उनको निधि मिल रही है 2,000 करके, और इसी तरह 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है। अभी 31 दिसंबर 2023 तक मिलेगा। तो ये सारी योजनाएं जो है लोग जाने, जबकि अभी देखे होंगे पाकिस्तान में 1-1 किलो आटे के लिए मार हो रही है। हमारे देश में 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन हमारी सरकार दे रही है। एक बड़ा अचीवमेंट है, एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती में केमिकल फ्री खेती हो, और उससे जो फसलें पैदा हों, जो फल पैदा हों, जो अनाज पैदा हो, जो सब्जी पैदा हो, केमिकल युक्त ना हो, केमिकल से फ्री हो, ऐसी प्राकृतिक खेती करना। वोकल फॉर लोकल, स्थानीय जो उत्पाद हैं हमारे, उनका प्रचार प्रसार करना, उनका यूज करना, ताकि वो लोकल फॉर ग्लोबल बन जाए, हमारा सामान पूरी दुनिया में जाकर के बिके। इसके लिए इंडस्ट्री लगाना, प्रत्येक बैंक से एक महिला 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपये तक बगैर गारंटी का लोन दे करके उन्हें उद्यमी बनाना। प्रत्येक बैंक से एक शेड्यूल कास्ट को भी, SC को या ST को भी बैंक का लोन दे करके उन्हें भी उद्यमी बनाना। ऐसे करीब 1.25 लाख से ज़्यादा बैंक हैं, यानी 1.25 लाख महिलाएँ, 1.25 लाख SC ST के लोगों को उद्यमी बनाना। अगर 10 लोगों को काम देंगे तभी 2.5-25 लाख लोगों को काम मिलेगा। तो ऐसे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, इस सारी योजनाओं के काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं एक विकसित भारत बनाने के लिए। तो उसमें चूँकि आप लोकतंत्र के सबसे बड़े चौथा स्तंभ भी है और पहले राज भी है। आप गलत सवाल को आप उठाते हैं, उसका एक राह भी दिखाने का काम है। मैं समझ रहा हूँ कि आपके माध्यम से सारी चीज़ें जनता तक और पहुँचेगी और इससे विकसित भारत बनेगा। और जो प्रधानमंत्री जी का टारगेट है कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर हमारा विकसित भारत बना, उसमें आप लोगों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से और सोशल वर्कर, गीतकार, संगीतकार, लेखक, इन सब लोगों की मदद से, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की मदद से निश्चित तरीके से बड़ा फायदा होगा और विकसित भारत बनेगा। मंत्री जी, गुजरात की सरकार के पीरियड में मैंने बताया शराब बंद थी। गुजरात में शराब बंद है फिर भी लोग पीते हैं, बिहार में शराब बंद है फिर भी लोग पीते हैं। पी क्यों रहे हैं? हम उस नई पीढ़ी के लड़कों को जो नशा नहीं शुरू किया, उनके अंदर एक डर पैदा करना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि नशे से दूर, नशे से बचाना, नहीं तो आपका लीवर डैमेज होगा, आपका किडनी खराब होगी, कम समय में मर जाओगे। डर पैदा हो जाए जैसे जहर से पैदा है, जहर हम नहीं खा रहे हैं। तो वो अगर नहीं नशा करेंगे तो नशे की दुकानें अगर खुली भी हैं कुछ चीज़ के बंद हो जाएंगी। जो दुकानें नहीं खुली हैं, ये आपके गुजरात में 300 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई कुछ महीने पहले, पकड़ी गई 3,000 करोड़ की पकड़ी गई, 3,000 करोड़ की जो है ड्रग्स पकड़ी गई। सवाल यह है कि अगर खरीदार नहीं रहे तो ड्रग्स क्या होगी, मिट्टी के बराबर हो जाएगी। उदाहरण हम देंगे, जैसे वेजिटेरियन लोग जो शाकाहारी, मीट मछली की दुकान पर नहीं जाते इसलिए कि वो खाते नहीं। तो अगर उसी तरह जो लोग नशा नहीं करते वो नशे की दुकान पर नहीं जाए तो नशा पैदाइशी नहीं शुरू होता है। बच्चा जो पैदा होता है उसको तो किसी चीज़ का टेस्ट नहीं मालूम, माँ का भोजन ही कंप्लीट भोजन है। 6 महीने बाद जो है जब उसे अन्नप्राशन कराते हैं, चीनी खिलाना, मीठा खिलाना, नमकीन खिलाना, तब वो टेस्ट आता है। फिर वो भूख लगती है, फिर वो दूध से पेट नहीं भरता है, खाने से पेट भरता है। नशा जो शुरू करता है व्यक्ति, वो नशा जो है हमला करता है, सीधे भूख है वो पेट में लगती है। नशे का जो भूख है वो दिमाग पे वो असर करता है, इसलिए नशा करने वाला आदमी गिड़गिड़ाने लगता है, बहुत तेज़ी से जो है उसको अपने को नोचने लगता है। तो हम उसकी शुरुआत क्यों होगी?
अगर हम उसकी शुरुआत नहीं होने देंगे तो नए कस्टमर नहीं आएंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अपने अपने बच्चों को, अपने पड़ोस के बच्चों को नशे से बचाओ और स्कूलों में जा करके रोज़ कम से कम टीचर से बात करके 5 मिनट नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान का एक डर पैदा करें। नई पीढ़ी के जो लड़के निकलेंगे ऐसा नहीं करेंगे। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पे 9 अगस्त 2022 को 16 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वगैरह सब मिलाकर के करीब 10,000 लोग इकट्ठा हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने माइक पे बोला कि लड़कियों के हॉस्टल में छापा मारा तो 77 हुक्के बरामद हुए, जिसमें लड़कियाँ जो है वो गांजा रख करके पीती थी, वो कहती हर्बल पी रहे। तो नशा बेचने वाला एक चीज़ ध्यान रखना, नशा बेचने वाला नशा नहीं करता, शराब बेचने वाला शराब नहीं पी रहा, गांजा बेचने वाला गांजा नहीं पी रहा, अफीम चरस इसमें बेचने वाला वो नहीं खा रहा, केवल बिजनेस कर रहा है। एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश। इस साजिश को हमको आपको समझना है। सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। सरकार केवल पकड़ सकती है अवैध तरीके के दूसरे नशीले पदार्थ, लेकिन वो लगातार आते रहेंगे। हम कस्टमर अगर नहीं रहेंगे तो वो आना अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए हम दूसरी उस पर तमाम संस्थाएँ काम करेंगे। लाखों संस्थाएं हमारे देश में नशा मुक्ति के कार्यक्रम कर रही, लेकिन 1 लाख लोगों को संस्थाएं होंगी और 1 लाख लोगों का नशा नहीं छुड़ा पाएगा। मैं नशा मुक्ति पे काम कर रहा हूँ। मैं अपने बेटे का नशा नहीं छुड़ा पाया, मैं संसद में मेरे पति विधायक है, नहीं छुड़ा पाया। तो मैंने तय किया कि नशा शुरू क्यों किया। अगर मेरा बेटा नशा नहीं करता, शुरू करता तो आज जिंदा होता। इसलिए जो नशा नहीं करते हैं, नहीं शुरू किए या शुरू कर सकते हैं, उनको रोकना, उस पर काम करना, रिजल्ट मिलेगा। अभी 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हमने नशा न करने का संकल्प 3 दिन 4 दिन में पूरे देश में लोगों ने किया है। 2023 में हमारा टारगेट है 31 दिसंबर 2023 तक कम से कम 23 करोड़ लोगों को, नई पीढ़ी के लोगों को नशा न करने का संकल्प कराना है। इसमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लोग, तमाम लेखक, कवि, जैसे साहित्य संगम संस्थान के 6,500 कवि हमारे साथ जुड़े हुए नशे के खिलाफ। मंत्री जी, मैं आपके संगठन से लेकर एक सवाल करूँगा कि आपने दमन और दादरा नगर हवेली के भौगोलिक स्ट्रक्चर को देखा अधिकारियों के रिप्रेजेंटेशन, तो आपको तो इतना तो ध्यान के ऊपर दादरा नगर बिग बैंड दमन, तो जिस तरह से भाजपा का जो संगठन है उसमें जो दादरा नगर हवेली का भागीदारी होना चाहिए मर्जर के बाद उस तरह से यहाँ के नेताओं को मौका, भाजपा वाले नेताओं को संगठन में नहीं दिया जाए। उसका नतीजा ये हो रहा है कि संगठन आपका कहीं न कहीं जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, संगठन के पदाधिकारी लोगों तक पहुँचना चाहिए, वो नहीं पहुँच रहा। और पिछले जो संगठन के लोग वो खतरे से उतारे गए लोग, तो उनकी जो पहुँच लोगों तक होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो संगठन में क्या आपने बताया कि आपने मंडल अध्यक्ष ये सबके साथ वार्तालाप किया, तो एक आपने निष्कर्ष निकाला होगा कि क्या पुराने संगठन को का समय खत्म हो चुका, नए संगठन को ऐसे लोगों को तरजीह दी जाए जो संगठन को, जो भाजपा को मजबूत कर सके। जो मुझे यहाँ की कमियाँ नजर आई एक रिपोर्ट में है, और दादरा नगर हवेली की मैक्सिमम भागीदारी हो चुकी, वहाँ यहाँ पर 6 लाख आबादी है और 2.5 लाख वोटर है। इसकी जो मुझे चीज़ें बताई गई समिति के द्वारा हमारे पार्टी के पदाधिकारियों का इसकी एक बाकायदा रिपोर्ट राष्ट्रीय संगठन को उसके बाद वो निर्णय लेने का काम करेंगे। जो चीज़ें मुझे मिली है मैं दूँगा। बाकी जो पदाधिकारी हैं जो उनको एक्टिवेट करने का काम
ईमानदारी से खाना